हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजित असानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे आसपास जो भी मैटर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनकी स्टेट के बारे में देखेंगे और काफ़ी सारी उनके करेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पास्ट अगर आपका कोई क्लास 10th में कोई फ्रेंड रिलेटिव है तो आप चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। इसमें काफ़ी मैथ्स के और साइंस के मैं क्लास 10th के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ओके, तो आइए चलते हैं हमारे पास। देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि मैटर क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज मैटर। तो मैं आपको बताऊं कि पहले क्या था कि जो हमारे इंडियन इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को तत्व बोला। ठीक है, तत्व तत्व। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो तत्व है, उन्होंने इसका डिवीजन किस प्रकार से किया है। इन्होंने बोला कि ये जो मैटर होता है, तत्व होता है, ये होता है फायर। 5 तरीके से इन्होंने डिवीजन करा। फायर, ठीक है, अर्थ अर्थ बोला, स्काई, और इन्होंने बोला वाटर। ठीक है, और इन्होंने बोला फायर, अर्थ, स्काई, वाटर वाटर और क्या रह गया, एयर। ठीक है, ठीक है, यानी कि हवा, पानी, यानी कि वायु, जल, आकाश, धरती और अग्नि। इस तरीके से इन्होंने इसका डिवीजन करा। इसमें से बस एक चीज ये जानने की है, ये तो इंडियन फिलोसोफर ने डिवीजन करा मैटर का, तत्व का। ठीक है, पर जो ग्रीक फिलोसोफर थे, जो ग्रीक थे, उन्होंने स्काई को इंक्लूड नहीं करा। तो उनकी नजर में ये 4 तरीके का डिवीजन हो गया, यानी कि तत्व 4 तरीके के इन्होंने बोले कि स्काई मत लो, अर्थ, वाटर, एयर और फायर लो। ठीक है, हालांकि आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमें पढ़ना है, ये बस एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा। अगर कभी आपसे कोई पूछे तो ये आपको जवाब देना है कि इंडियन फिलोसोफर ने ऐसे करा, स्काई ग्रीक फिलोसोफर ने स्काई को नहीं लिया। तो अब अगर हम पढ़े व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, तो इन्होंने बोला यूनिवर्स में कोई भी चीज, ठीक है, ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका कोई वजन हो, मास हो। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मास को अभी हम मोटे तौर पे आप ये समझो, जिसका कोई वजन हो। ठीक है, जो कोई वजन हो जिसका, और स्पेस यानी कि वजन होगा तो वो जगह भी जरूर घेरेगी। ठीक है, अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हो सकता है आपका एयर, वाटर, ठीक है, पानी, हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेस हैं, शुगर, सैंड, जितने भी सॉलिड्स हैं। देखो, ये हो गए आपकी गैसेस। वाटर हो गया इसमें आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और शुगर, सैंड आपकी सॉलिड फॉर्म में। तो ये तीनों चीजें हमने ले ली। सिल्वर, स्टील, ये भी सॉलिड है। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, ये सब मैटर हैं। ये सब क्या है, मैटर है। तो पहले तो आपको ये समझना है, यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु अगर कोई जगह घेर रही है और उसमें कुछ वजन है तो वो क्या है, मैटर है। अब इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर रखा है हमने इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है इसकी 2 प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हमने इसका डिवीजन कर रखा है। ये कैसे होगा इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैटर किससे बना है, तो देखो, मैटर के अंदर बहुत सारी चीजें जैसे हमें हमारा शरीर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। आप कोई भी चीज उठा लो, आपके हाथ में अगर कोई मार्कर है, पेंसिल है, उसके अंदर को बहुत सारी चीजें, वो भी एक मैटर है। अब क्योंकि जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ, एक पेंसिल, तो वो जगह घेर रही है, उसका कुछ वजन है, तो वो मैटर है। अब वो बना है पार्टिकल से। अब पार्टिकल्स भी फर्दर कैसे डिवाइड हो रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना समझो कि मैटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एक पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हुआ तब जाके एक मैटर बना। इसकी डेफिनेशन, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक। अब ये बुक है, ये बुक एक, आप बोलोगे ये बुक एक मैटर है, ठीक है, बट ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। बहुत छोटे छोटे, ये इतने बड़े होते नहीं है एक्चुअली में, पर मैं बना रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं तब जाके एक बुक का, मतलब एक कोई मैटर का आप बोल सकते हो फॉर्म होता है, एक मैटर। जैसे कि हमारे बहुत सारे एक सेल्स मिलते हैं तब जाके टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू मिलते हैं तब जाके
एक ऑर्गन फॉर्म होता है और ऑर्गन का पूरा ढांचे का ऑर्गन सिस्टम से एक पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये आप बोल सकते हो कि पार्टिकल बहुत सारे होंगे, वो जब मिलेंगे तब एक जाके मैटर फॉर्म होगा, ठीक है। मैटर पार्टिकल की भी और स्मॉल यूनिट जो होगी वो हम देखेंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वो आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, ठीक है। हाउएवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज इन अ मैटर। अब बात ये है कि क्या कितने पार्टिकल हैं, तो आप इसको गिन तो नहीं सकते, एक एस्टिमेट वैल्यू है इधर। जैसे कि एक रेन ड्रॉप है, रेगुलर एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, पानी की बूंद है ये, ठीक है, रेन ड्रॉप। तो ये जो रेन ड्रॉप है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक मैटर है, तो आप बोलोगे हाँ ये जगह घेर रही है, क्योंकि ये वाटर ही तो है इवेंचुअली। तो और ये जगह घेर रही है और इसमें कुछ मास है, वजन भी है इसमें। और ये बनी किससे होगी, तो ये मैटर है तो ये बना होगा पार्टिकल से, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। एस्टिमेटली एक फिगर ले रखा है 10⁻21, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, 10⁻21, यानी कि इसमें 21 जीरो हैं। इतने ये बोल सकते हैं हम कि इतने पार्टिकल से बनकर एक वाटर की ड्रॉप बनती है। तो आप सोचो कि हमारे पास जो बड़ी बड़ी चीजें उनमें कितने मैटर्स होंगे, तो काफी सारे कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो काफी सारे होंगे, उनको हमारा गिनना रिलेवेंस ही नहीं है उसको गिनने में, ठीक है। वो कोई ऐसा मेथड भी नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक रेन ड्रॉप का इन्होंने दे रखा है कि 10⁻21, 10⁻21 इतने पार्टिकल से बनकर, इतने पार्टिकल से बनकर आपकी एक पानी वर्षा की बूंद बनती है, ठीक है। अब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ, अब ये जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम छोटी एक यूनिट बोल रहे हैं मैटर की, ये भी किससे बने, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आगे क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए जरूरी नहीं है, आगे हम देखेंगे ये होता क्या है एक्चुअली में। और एक चीज और मैं बता दूं कि अभी तक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को हम बोलेंगे एटम, ठीक है। एटम है अभी तक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। इसके भी फर्दर आगे डिवीजन है कि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो बात की बात है, ठीक है। अब एविडेंस ऑफ मैटर, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। अब पार्टिकल्स में मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, इसका एविडेंस हमें चाहिए। देखो साइंस में हमें किसी भी चीज का एविडेंस यानी कि प्रमाण, किसी भी चीज का हमें एविडेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यही मैंने बताया कि पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी क्या है उसको हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखा है। उसमें हमने क्या किया, डिफ्यूजन का यूज किया, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब आप किसी भी, आप अभी के लिए समझो कि किसी भी अलग पार्टिकल, अलग मैटर को आप दूसरे मैटर में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो। जैसे कि इधर लिखा है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, ठीक है। एंड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या है इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा, ओके। अब मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कि एक पार्टिकल्स के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये आप अगर इन्हें याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, फिर हम इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो देखो पहला है आपके पास पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है। हम उन्हें नेकेड आईज से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ स्पेस होगा, ये भी हमें जानना है कि पार्टिकल्स हैं, ठीक है भाई। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड है, तो इसमें मान लो ये एक बुक थी, ठीक है, ये बुक थी, इस बुक में मैटर है ये, तो ये बनी होगी पार्टिकल्स, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में स्पेस भी मौजूद है। अब वो स्पेस किसमें कितनी ज्यादा है, सॉलिड में, लिक्विड में, वो बात की बात है, वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की स्टेट है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल्स जब आपस में इधर आपको बाइंड दिख रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह है, कम या ज्यादा वो डिपेंड करता है मटेरियल पे क्या है। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। और ये क्या है, हमेशा हिलते रहते हैं, इसका भी प्रूफ आपको आगे मिलेगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देखो अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्ट ये करते हैं एक दूसरे को, सॉलिड में देखो बहुत बाइंडिंग फोर्स बहुत तगड़ी है, इसका मतलब ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में एक्स्ट्रा लूजली, मतलब कुछ ज्यादा ही
गैप पे होते हैं, ठीक है। तो फोर्स इनके बीच में जो अट्रैक्शन की है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम और गैसेस में बिल्कुल कम। तो अभी हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, तो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, पहला बहुत छोटे वेरी स्मॉल, दूसरा इनके बीच में स्पेस, तीसरा कंटिन्यूअसली मूविंग, और चौथा इनके बीच में एक फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए एक दूसरे की तरफ जुड़े हुए हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे। एनसीईआरटीज में आपके बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं, तो एक एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे प्रूव करेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके ये प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ऑब्जर्व करेंगे या फिर दिखाएंगे, प्रूफ क्या, प्रूफ तो ये पहले से ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो आपने एक बीकर ले रखा है, उसमें आपने 100 ml पानी लिया है, केवल 100 ml, ठीक है, 100 ml आपने पानी लिया। अब उसमें आपने क्या किया, 2 या 3, ठीक है, आप 2 क्रिस्टल्स लो पोटेशियम परमैंगनेट के। अब पोटेशियम परमैंगनेट ये रहा भाई, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट, और देख पा रहे हो आप ये किस कलर का है, ये पर्पल कलर का है, ठीक है, किस कलर का है, ये पर्पल कलर का है। आगे, टेक आउट approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water, ठीक है। टेक आउट 10 ml of this and put into another 90 ml, keep diluting this solution like 5 to 8 times, is water is still colored। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि आप 100 ml जो आपने पानी लिया उसमें आप काम करो, सिर्फ 2 क्रिस्टल या 3 क्रिस्टल डाल दो पोटेशियम परमैंगनेट के, यानी कि आप देख रहे हो क्रिस्टल फॉर्म में और पर्पल कलर है। तो अगर हम इसमें डालेंगे तो एक जगह जाके स्थिर हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो पार्टिकल्स जो पोटेशियम परमैंगनेट के हैं, जो 2 क्रिस्टल आपने केवल डाले हैं, वो पूरे आपको वाटर को, जो वाटर है, वाटर क्या है, कलरलेस है, आपको पता है उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस है। तो जैसे ही आप ये 2-3 क्रिस्टल डालोगे तो ये 2-3 क्रिस्टल इतना कमाल दिखाएंगे कि इस पानी को पूरा पर्पल कर देंगे, ठीक है, ये पूरा इस पानी को पर्पल शेड या पिंक शेड में करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये पूरा जो 100 ml है, ये पूरा क्या हो चुका है, ये पूरा पर्पल हो चुका है, पूरा पर्पल हो चुका है। आप देख रहे हो ये आपका पूरा था प्योर 100 ml, उसके बाद आपने जैसे ही इसमें 1-2 क्रिस्टल डाले तो ये पूरा कलर हो चुका है। अब इसने बोला आप एक काम करो, 90 ml एक टेस्ट ट्यूब, सॉरी 10 ml एक टेस्ट ट्यूब लो, और इस 100 ml जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में था, फर्स्ट स्टेप में मतलब सेकंड स्टेप में था जो आपने 2 क्रिस्टल डालने के बाद इसको पूरा पर्पल कर दिया था, उसमें से 10 ml निकाल लो। तो आपने 10 ml निकाल दिया, इस 10 ml को अगेन 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डाल दो, ठीक है, 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डाल दो। और ऐसा आप कितनी बार करो, ऐसा आप 5 से 8 बार कर लो, 5 से 8 बार कर लो। तो ऐसा 5 से 8 बार करोगे तो आपको ये लग रहा होगा कि हम इसको 5 से 8 बार जब हम कर लेंगे, बार बार 10 ml निकालो फिर साफ पानी में डालो, 10 ml निकालो फिर उसको साफ पानी में डालो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा एंड में इतना कम हो जाएगा कि ये जो वाटर है ये पूरा व्हाइट दिखेगा। हम इसमें जब 90 ml में फिर 10 ml डालेंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं दिखेगा, पर ऐसा नहीं है। स्टिल भले ही कम स्टिल इट इज कलर्ड, इस आपको एंड में भी कलर्ड दिखेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूटिंग बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब आप ये समझ सकते हो किसी लिक्विड को पतला करना, किसी सॉल्यूशन को पतला करना बाय एडिंग वाटर और अनदर सॉल्यूशन इन इट। आप पानी डाल डाल के किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हो, पतला कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसको बार बार डाइल्यूट करने की कोशिश करी, बार बार डाइल्यूट करने की कोशिश करी, और आपने सोचा कि एंड में जाके ये कलर्ड लेस हो जाएगा, वापस पानी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये एंड में भी कलर्ड रहेगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा कि ये एंड में भी कलर्ड रहेगा, और ये जो 2 क्रिस्टल हैं, केवल आपको लग रहा है हमने तो केवल 2 क्रिस्टल लिए, पर एक्चुअली में इन 2 क्रिस्टल में लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स हैं। इसलिए ये सिर्फ 2 क्रिस्टल 100 ml पानी को पूरा कलर करने में सक्षम है, और बार बार डाइल्यूट करने के बाद भी ये कलर्ड रहते हैं। इसका मतलब 2 क्रिस्टल सिर्फ देखने के हैं, मैटर आपको दिख रहा है केवल इतना सा, बट इसमें पार्टिकल हैं करोड़ों अरबों खरबों, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इसलिए हम समझे कि इतने छोटे हैं, ये इतने छोटे हैं कि हमें लगता है कि मैटर इतना सा होगा तो इसमें पार्टिकल भी कुछ नहीं होंगे, नहीं, इतने छोटे हैं कि इनका नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी थी। सेकंड आपके पास एक्टिविटी है कि आपको शो करना है
कि हम शो करेंगे एक्टिविटी के थ्रू कि इनके बीच में स्पेस है। तो ये बहुत ही क्लासिकल एक्टिविटी है, बहुत ही कॉमन है। तो आपने क्या किया, 100 ml बीकर लिया, वही पानी आपने लिया और इसमें आपने कुछ सॉल्ट डाली या फिर आप शुगर डाल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आप सॉल्ट डाल लो, टेबल सॉल्ट, या फिर आप इसमें शुगर डाल लो। ऑब्जर्व करो आप इसमें कोई वाटर लेवल में चेंज आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आपने 100 ml आपने क्या लिया, वाटर लिया, 100 ml वाटर। अब आप एक काम करो, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 या 2 चम्मच, जितना भी आपका मन कर रहा हो, ठीक है। अब आपने इसमें जब 1 या 2 चम्मच चीनी या नमक जो भी डाला, तो मैं आपको बताऊं, ये अगर 100 ml है तो इसके वॉल्यूम में, ठीक है, हम लिक्विड्स को वॉल्यूम में नापते हैं, इसके वॉल्यूम में 1% भी फर्क नहीं आएगा, 0.1% भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये 100 ml का 100 ml ही रहेगा, यानी कि वाटर लेवल इसका राइज नहीं होगा, वाटर लेवल इसका राइज नहीं होगा। आप ये सोचो हम चीनी डाल दें 2-3 चम्मच तो पानी उठ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, वाटर लेवल चेंज क्यों नहीं हुआ, और थोड़े टाइम बाद अगर आप इसमें देखो या फिर आप इसमें ग्लास रॉड डालकर, ठीक है, ग्लास रॉड डालकर, घर पे तो आप चम्मच से हिला सकते हो, ग्लास रॉड डालकर अगर आप इसे हिलाओ, ठीक है, स्टिर करो, तो आप देखोगे कि नमक गायब हो चुका है, चीनी गायब हो चुकी है, चीनी का घोल आपने देखा होगा गायब हो चुकी है। तो एक्चुअली में वो गायब नहीं हुई, वो गायब नहीं हुई, क्योंकि अगर आप पानी को टेस्ट करोगे तो आपको सॉल्टी महसूस होगा या फिर उसमें स्वीटनेस आपको दिखेगी। तो एक्चुअली में वो जो सब्सटेंस आपने इसमें डाला, जो दूसरा मैटर आपने डाला जो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्ट देखा वो सॉलिड फॉर्म में था, और ये जो लिक्विड फॉर्म में है, ये जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वो उसको एब्जॉर्ब कर गया। इसका मतलब पता है क्या था, कि जो वाटर है, ये जो आपको मैटर दिख रहा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनसे जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका लिक्विड होगा, जो स्टेट जिसकी लिक्विड होगी, उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में गैप काफी होगा, और इस गैप को सॉल्ट के पार्टिकल्स, सॉल्ट भी एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स फिल कर गए, ठीक है, उसके पार्टिकल्स फिल कर गए, ठीक है। तो इसलिए जो सॉल्ट था वो लिक्विड के पार्टिकल्स में एडजस्ट हो गया बीच में, इसलिए वो डिसअपियर हो गया, और वाटर लेवल इसलिए बढ़ा नहीं, ठीक है। अगर आप एक पानी लो, अब अगर आप एक पानी लो, ठीक है, बाल्टी में, अगर आप उसमें अपना मग डालोगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपने मग डाला है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में नहीं घुस पाएगा, पर सॉल्ट घुस सकता है, जगह घेर सकता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी थी, हमने इसके थ्रू जाना कि इनके बीच में स्पेसेस होती हैं, स्पेस होती है, ठीक है। अब तीसरी एक्टिविटी क्या है, हम शो करेंगे इस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो इसका तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है, अगरबत्ती लेनी है, या धूप भी आप देख सकते हो। द फ्रेग्रेंस विल इमीडिएटली स्प्रेड एंड कैन बी फेल्ट इवन फ्रॉम द फार डिस्टेंस, ठीक है। आप अगर अपने मंदिर में, घर में मंदिर होता है, उसमें एक अगरबत्ती अगर आप जला लो, ठीक है, अगरबत्ती जला लो, तो उसका धुआं आप कमरे में भी बैठे हो तो आपको यहाँ पे महसूस हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर बैठे हो तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई किसी ने अगरबत्ती जलाई और हमें खुशबू आ गई, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब आपने इसको जलाया, बर्न किया विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक, तो इसने गैस और वेपर्स रिलीज करे एनवायरनमेंट में, और उसके पार्टिकल्स, जो आपके खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, वो रिलीज होना शुरू हुए, और वो रिलीज हो होके एनवायरनमेंट में मिल गए। और उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो मूव कर रहे हैं तभी मेरे पास तक आ पाए, वरना वो आ ही नहीं पाते। मूव कर करके मेरे पास आ गए विद द हेल्प ऑफ एयर, क्योंकि वो एयर के संग मिक्स हो गए। तो इससे हमें पता लगा कि इसके पार्टिकल्स, इसके क्या, मैटर के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और मूव करते हैं, ठीक है। ये थी आपके पास तीसरी एक्टिविटी। तो हम 3 चीजें प्रूव कर चुके हैं। अब एक हमारे पास है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक तरफ, ठीक है, खींचते हैं तभी ये बाइंड रहते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको बता रखा है कि सॉलिड जो होता है, और आपके पास क्या है, लिक्विड, और आपके पास है गैस, ठीक है। अभी ये 3 स्टेट जानो, वैसे तो 5 होती हैं, ठीक है। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो लिक्विड है उसके लूजली पैक्ड है, और जो गैस है उसके बहुत ज्यादा, वेरी लूजली पैक्ड है। तो मैं आपको बताऊं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में बिल्कुल कम, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने ये साइन बना दिया ग्रेटर देन का। अब इधर आपको प्रूव करना है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, एक चौक का पीस ले लिया, एक आपने ब्रिक ले ली,
ठीक है, ईंट ले ली और आपने एक आयरन नेल ले ली। अब आप क्या करो, इन सबको हैमर से तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा, आपको एक चौक तोड़ने में ज्यादा आसानी हुई, डिफिकल्टी हुई आपको एक ब्रिक तोड़ने में, और एक्सट्रीम डिफिकल्टी हुई आपको आयरन नेल तोड़ने में। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? अब ऐसा आपके संग इसलिए हुआ क्योंकि जो एक चौक थी, ठीक है, ये एक चौक है और आपके पास एक ब्रिक है। ठीक है, आपके पास एक ब्रिक है और आपके पास एक आयरन नेल है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो इनके अट्रैक्शन फोर्स है मैटर के स्टेट यानी कि नेचर या फिर मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब इनके बीच में फोर्स थी, इनके बीच में कुछ फोर्स थी, तो ये एक दूसरे को बांध के बैठे हुए थे। आपने इस पे हैमर मारा तो ये जल्दी टूट गया। कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी आयरन नेल तोड़ने में। ठीक है, आयरन नेल तोड़ने में, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं और बंधे हुए हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्शन फोर्स आपने हैमर के थ्रू तोड़ा, तब जाके ये मैटर ब्रेक हुआ। ठीक है, अब कौन सी किस में कितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स थी, कितना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे थे, वो एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चौक को जब आपने तोड़ा तो आपको बहुत आसानी हुई। ठीक है, इनका अट्रैक्शन आपने तोड़ा, ये बंधे हुए थे तो चौक टूट गई। ठीक है, जैसे आपने इनके अट्रैक्शन पे हैमर मारा। ठीक है, ऐसे ही एक ईंट तोड़ी, ऐसे ही आपने नील तोड़ी, तो आसानी आपको किस में हुई, जहां पे अट्रैक्शन कम था, जहां पे बाइंडिंग इनकी ज्यादा थी वहां पे आपको मुश्किल हुई, जहां पे कम थी वहां पे आपको आसानी हुई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि अपने आप को अट्रैक्ट करके बैठे होते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक फिर से आप एक बार पढ़ लो, दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आप चार थे, चारों को आपने एक्टिविटी थ्रू प्रूव करा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल्स मोशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी साथ चलेंगी, तो आपको ये समझना है ब्राउनियन मोशन क्या है। पहली बात तो ब्राउनियन रॉबर्ट ब्राउन के एक साइंटिस्ट थे स्कॉटिश, और इनके ही नाम पे रखा गया है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मोशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पार्टिकल के मोशन पे क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो द बेस्ट एविडेंस ऑफ द फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। तो डेट आप ध्यान रखना है और आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। 1897 यानी कि 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने एविडेंस दिया था कि ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मूव कर रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था और टेम्परेचर का भी इन्होंने देखा था। ठीक है, पार्टिकल्स मोशन ऑलवेज इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, पहले मैं आपको बता दूं इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने पानी में, इन्होंने वाटर में इन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाले। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आपको पता होंगे, पॉलन ग्रेन्स डाले। पॉलन ग्रेन्स इन्होंने जब डाले तो इन्होंने देखा जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं और वो मूवमेंट इरेगुलर है। उस इरेगुलर मूवमेंट को इन्होंने जिगजैग मोशन बोल दिया, जिगजैग मोशन। ठीक है, जिगजैग मोशन यानी कि कुछ इस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या करा, उस पानी को गर्म करा, इन्होंने गर्म करा। ठीक है, वार्म करा, और उस पानी को गर्म करने से ये पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो गया, अब इन्होंने ये देखा कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इन्हें नहीं दिख रहे। ठीक है, पर उसकी एग्जिस्टेंस तो है, वाटर के भी पार्टिकल्स तो हैं। तो जब इन्होंने पानी गर्म करा तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो तेज मूव करने लगे, और जब वो तेज मूव करने लगे तो वो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल को टक्कर देने लगे। ठीक है, इनके बीच में कोलाइड होने लगा, टक्कर ये देने लगे, एक दूसरे को टकराने लगे। ठीक है, जब ये टकराने लगे तो इनका मूवमेंट और तेज दिखने लग गया। तो यहां से इन्हें पता लगा कि जब हम लिक्विड का क्या, बेसिकली हम मैटर को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड में इन्होंने ऑब्जर्व करा, इसलिए लिक्विड की बात हो रही है, गर्म कर रहे हैं, तो इनके पार्टिकल्स का मोशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक बात है, टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाएगा, और ये सीधा सीधा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से।
अगर आप काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाओगे वो जो हीट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें मोशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, किसी एक के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये था पूरा आपका ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और आप इसको और भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास एक आप वाटर ले लो और इसमें आप सल्फेट की जो कि कॉपर सल्फेट की जो कि ब्लू कलर की क्रिस्टल्स होते हैं वो आप डाल सकते हो, और वो आप डालोगे एक, अगर नॉर्मल वाटर में डालोगे, अगर आप नॉर्मल वाटर में डालोगे तो उसमें जैसे नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर में डालोगे तो उसमें इसमें फैलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप पानी गर्म कर दो और गर्म करके इसमें डाल दो तो ये जल्दी स्प्रेड कर जाएंगे। ऐसा क्यों? अगर आप गर्म पानी में इसको स्प्रेड कराते हो, अगर आप गर्म पानी में इसे स्प्रेड कराते हो तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इसको तेजी से धक्का देंगे, क्योंकि उसमें मोशन बढ़ जाएगा, और धक्का देने के कारण ये पानी में जल्दी स्प्रेड होगा रादर देन ऐसे पानी में जिसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है। ठीक है,